गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर मैं अपने पुनः प्लेटफॉर्म पे आया हूँ और लेक्चर नंबर 18 लेकर के। और आप लोग इसको देखिए जो मैंने उस दिन आप लोगों को पढ़ाया था उसके बाद जो अगला लेक्चर है या उसी का अगला है नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोजेक्ट, यानी कि राष्ट्रीय जैविक खेती की परियोजनाएं क्या हैं। तो इसको देखिए मैंने और भी डिफाइन किया बताया है, आज फिर से बता रहा हूँ। देखिए पहला है कि बैकग्राउंड, यानी कि जो परियोजनाओं का जो कितना मतलब बैकग्राउंड क्या है। तो इसमें कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत माह अक्टूबर 2004 के राष्ट्रीय परियोजनाओं के नियमों के अंतर्गत जैव उर्वरक के प्रयोग तथा विकास हेतु अग्रामी आधार पर जैविक खेती की राष्ट्रीयता परियोजना केंद्रीय वृत्ति खंड योजना के रूप में निम्न उद्देश्यों के साथ प्रारंभ की गई। देखिए इसमें जो बताया गया है कि भारत सरकार ने माह अक्टूबर 2004 में जो हमारी मतलब ऑर्गेनिक सिस्टम के अंतर्गत जो अधिक से परियोजनाएं लागू की गई थी उसमें क्या था कि बायो फर्टिलाइजर्स के अधिक प्रयोग तथा विकास है अग्रामी आधार पर बहुत सारे कदम उठाए थे हमारी भारत सरकार ने। तो इसमें देखिए पहला जो बताया कि अग्रामी विकास ने बहुत सारे आधार जैविक खेती की राष्ट्रीय परियोजनाओं को मतलब जैविक खेती को एक राष्ट्रीय से इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने का जो कार्य की भी किया गया भारत सरकार द्वारा। ठीक है, ये सारे पर्पज इसमें बताए गए हैं। और इस पे देखिए इसके जो सेकंड क्या है पर्पज, इसके उद्देश्य। ठीक है, द नेशनल प्रोजेक्ट इसे मैंने डिफाइन कर दिया है। फिर इसके उद्देश्य देखिए, पहला जो उद्देश्य है कि सेवा प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से जैविक क्षमता का विकास। देखिए जो जितनी भी हमारी संस्थाएं चलाई जा रही हैं ऑर्गेनिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसमें क्या है कि ऑर्गेनिक क्षमता का विकास दिन पे दिन क्या होता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है। ठीक है, सेकंड है आपका जैविक उर्वरक उत्पादन इकाइयों, फल सब्जी कचरा द्वारा कंपोस्ट उत्पादन इकाइयों तथा केचुआ वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाइयों को वित्तीय सहायता प्राप्त करना। यानी कि जो बायो फर्टिलाइजर के अकॉर्डिंग जो हमारे जितने भी फल यानी फ्रूट वेजिटेबल्स जितना भी रॉ मटेरियल ऑर्गेनिक कंपोस्ट जितना भी सिस्टम तैयार हो रहा है, और इस पे क्या है कि जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है इस पे बहुत सारी सहायताएं वित्तीय हमारी उपलब्ध हैं भारत सरकार द्वारा। अगर किसान इनको अपना रहा है न इंटरनेशनल या राष्ट्रीय स्तर पर, तो इस पे क्या है कि गवर्नमेंट भी इस पे काफ़ी फार्मर्स को हेल्प करती है और उनको आगे की तरफ ऑर्गेनिक सिस्टम की तरफ प्रेरित करती है और उनकी सहायता भी मतलब एक लोन के माध्यम से पैसा दे करके और किसान की हेल्प भी करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जो हमारी सर्टिफाइड संस्थाएं हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी हमारा निरीक्षण कार्य होते, देखिए जो हमारी प्रमाणित संस्थाएं जितनी भी हैं आज की डेट में आप लोग देखे होंगे, जो हमारे इंटरनेशनल या राष्ट्रीय स्तर की जो भी संस्थाएं हैं जो ऑर्गेनिक सिस्टम्स को अपनाती हैं या अपनाती हैं किसान के द्वारा, तो उनमें क्या है कि निरीक्षण कार्य अपने जो सेवा प्रदाता जो इनके प्रशिक्षण के कर्मचारी होते हैं वो किसान को मतलब अपनी सेवा के प्रति उनको बताते रहते हैं और उनको प्रेरित करते रहते हैं, उनके ऑर्गेनिक सिस्टम्स में होने वाले समस्त कार्यों को प्रेरित भी करते रहते हैं। तो इसमें देखिए ये बताया गया है। और जैविक प्रबंधन तथा जैविक कृषि कार्यक्रम प्रशिक्षण द्वारा संस्थान भी विकास किया जा रहा है और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को भी इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज हमारे जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं या एग्रीकल्चर जितने भी वर्कर हैं, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, इसके प्रशिक्षण वर्ग भी इसी के अकॉर्डिंग चलाए जाते हैं कि जैविक खेती के प्रति किसान को अधिक प्रेरित किया जाए जिससे कि हमारा पर्यावरण मतलब अधिक दूषित ना हो। फिर आ जाइए जैविक आधानुवाद जैविक प्रबंधन पर प्रक्षेत्र प्रदर्शन, यानी कि जो हमारा जैविक सिस्टम्स अपनाया जा रहा है या जैविक प्रबंधन सिस्टम प्रक्षेत्र पर अपनाया जा रहा है उसको एक प्रदर्शनी के रूप में, यानी कि देखिए कोई भी किसान है अगर जैविक सिस्टम्स अपना करके चाहे वो वेजिटेबल हो चाहे फ्रूट्स हो, कोई भी मतलब सपोर्टेड एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी फसल उगाता है तो उसको क्या है एक प्रदर्शन के तरीके से, यानी कि उसमें कितनी ज्यादा लागत लगाया है और मतलब कम से कम कितना ज्यादा उसमें उन्होंने अपना खर्च किया है और अधिक से अधिक प्रोडक्शन लिया है, ये सारा एक प्रदर्शनी के रूप में बताना चाहिए ताकि जिससे दूसरे किसान भी इसी को देख करके प्रेरित हो सकें। फिर आ जाइए जैविक उत्पादन है तो बाजार का विकास। इसमें क्या देखिए जब हम
यानी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो मार्केट डिमांड भी हमारी अच्छी होगी, मार्केट में इसकी मतलब अधिक वो मांग होगी। ठीक है। और आंतरिक मानकों का विकास तथा नियामक तंत्र संरचना और हमारे जो आंतरिक कार्य जितने भी हमारे, जैसे कि हमारा मनी लेंडर्स के से हम बच जा सकेंगे और मार्केट में इसकी डिमांड अधिक होगी। वेजिटेबल एक समय या वेजिटेबल प्रॉपर जो भी क्रॉप्स उगा रहे हैं ऑर्गेनिक सिस्टम के अंतर्गत, वो क्या है एक समय से किसानों को तक पहुंचाने का हमारा जो कार्य रहेगा वो पहुंचता रहेगा। जैविक खेती से संबंधित नवीन प्रयासों व अनुसंधान को बढ़ावा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जैविक खेती से संबंधित यानी कि ऑर्गेनिक सिस्टम्स के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे जितने भी प्रयास किए गए हैं वो एक रिसर्च सेंटर को भी काफ़ी डेवलपमेंट किए हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक सिस्टम्स के अंतर्गत जैसे किसान क्या है आज की डेट में जितने ज़्यादा ऑर्गेनिक सिस्टम्स अपना रहा है तो इससे हमारे रिसर्च सेंटरों का भी नाम होता है। साइंटिस्ट लोग उस पर अधिक से अधिक कार्य करते हैं तो उनका भी नाम काफ़ी पर्पस हो जाता है। फिर है आदर्श जैविक फार्म का विकास। देखिए एक जो हमारा रिसर्च सेंटर के अकॉर्डिंग या जो हमारा फार्म होता है, अगर हम उस पर ऑर्गेनिक सिस्टम किसान अपना रहा है तो ऑर्गेनिक सिस्टम जब किसान अपनाता है तो ऑर्गेनिक सिस्टम अपनाने के साथ साथ में फार्म का भी काफ़ी विकास हो जाता है। ठीक है। जैसे कोई भी चाहे कोई भी सब्जी उगा रहा है या कोई अनाज वाली फसल उगा रहा है, चारे की फसल उगा रहा है, तो इसमें क्या है कि अगर जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा क्रॉप्स हमारी मतलब देखने में भी काफ़ी प्रदर्शनी लगेगी तो हमारा ऑटोमेटिक हम किसान का नाम अधिक होगा। और जन जागृत तथा जागरूकता का विकास यानी कि देखिए कोई भी ऑर्गेनिक सिस्टम्स अपनाया जाए तो उसमें क्या है लोगों को बताया जाए, प्रेरित किया जाए, अधिक से अधिक उन लोगों को ये बताया जाए कि इसमें कम पैसे में अधिक हम प्रोडक्शन ले रहे हैं और उसको अधिक से अधिक बताना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको पढ़िए। देखिए मैंने दोनों इंग्लिश और हिंदी में डिफाइन किया है। और फिर आ जाइए ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम्स यानी कि जैविक कृषि प्रणाली क्या है। देखिए तो जैविक कृषि प्रणाली जो यहाँ पे बताया गया है कि सिंथेटिक उर्वरक और कीटनाशकों और आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव से बचे और आधारभूत प्रथाओं की तुलना में कम वायु मिट्टी यानी कि जो हमारे जितने भी ऑर्गेनिक सिस्टम के अकॉर्डिंग यानी कि हम जितने भी हम सड़े गले रॉ मटेरियल्स फसलों से कीटनाशक इन चीज़ों से बचते हैं। आनुवांशिक के रूप में यानी कि नई वैरायटी के द्वारा हम मतलब इस तरीके की वैरायटी उगाते हैं जो हम जिसमें रासायनिक चीज़ों का अधिक प्रयोग ना हो। इससे क्या है हम इंसेक्टिसाइड से भी बचते हैं। इसमें क्या है कि मिट्टी की जो हमारी वो आधारभूत शिलाएँ होती वो सुधर जाती हैं। वायु जो होती है कम वायु मिट्टी और जल प्रदूषण को जन्म दे सकता है। और यह क्या है कि इसमें क्या है जी अगर हम अधिक से अधिक रासायनिक केमिकल्स उगाएंगे तो इसमें क्या है या रासायनिक केमिकल्स की अधिक यूज़ करेंगे तो इसमें हमको जैसे वायु प्रदूषण मिट्टी की भी मतलब उर्वरा शक्ति को क्षीण करना, जल प्रदूषण को भी नष्ट करना, ये सारी प्रक्रियाएं रहती हैं। तो इसके लिए क्या है कि प्रणाली की पसंद इसके घटक प्रथाओं और जिस तरह से वे लागू होते हैं वह महत्वपूर्ण कृषि पर्यावरणीय लाभों को प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि जो कि ऑर्गेनिक सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी सिस्टम से या कोई भी प्रोसेस बना रहे हैं तो उसमें देखिए ये बताया गया है कि ऑर्गेनिक सिस्टम का पर्पस ही कुछ केमिकल्स के अकॉर्डिंग अलग होता है कि अगर हम केमिकल्स में अधिक केमिकल्स का यूज़ करेंगे तो इसमें क्या है कि क्रॉप्स के साथ साथ में हमारा एनवायरनमेंट भी दूषित होता है। तो ऑर्गेनिक सिस्टम के अंतर्गत क्या किया है कि हम क्रॉप्स के तो बेनिफिट ले ही रहे हैं प्लस साथ में हमारा एनवायरनमेंट भी क्या हो रहा है अच्छा हो रहा है। ठीक है। तो इसके लिए क्या है देखिए विकासशील में उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण सृजन के अवसर मौजूद हैं। और इसके लिए क्या है कि देखिए जब हम ऑर्गेनिक सिस्टम उड़ा रहे हैं तो किसान का भी जो उत्पादन है वो तो एक मतलब अधिक धन सृजन के अवसर पर मौजूद रहेगा। विकसित देशों में बिक्री के लिए विश्व उत्पादन फसलें जहां जैविक उत्पादन की मांग कम हो गई। देखिए आज भी यहाँ पर बताया गया कि जिस देश में या जिस राज्य में अधिक जैविक सिस्टमों का प्रयोग नहीं हो रहा है वहाँ पे क्या है कि यानी कि अधिकतर जैविक मतलब डिमांडेड लोगों की तो ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे उनको अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि माध्यम और बड़े पैमाने पर जैविक उत्पादन के अक्सर यांत्रिक इसमें क्या देखिए प्लॉइंग शामिल होती है और इसके लिए इनपुट आयात की आवश्यकता होती है।
देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, या कोई फार्मर क्या होता है कि अधिक उत्पादन लेने के लिए गहरी जुताई करता है, या अधिक मतलब प्लोइंग सिस्टम अपनाता है, या इनपुट आयात की आवश्यकताओं को बढ़ा देता है। मिट्टी के उत्पादन को बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ जैसे खाद है, गीली खाद है। दुनिया भर में 32 मिलियन हेक्टेयर से भी अधिक जैविक रूप से 1.2 मिलियन हेक्टेयर किसानों द्वारा खेती की जाती है। देखिए जो यहाँ पे बताया गया कि दुनिया भर में 32 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भी आज भी जैविक रूप में 1.2 मिलियन किसानों द्वारा खेती की जाती है। यानी कि अगर बात करते हैं दुनिया में, तो आज भी मतलब 32 मिलियन हेक्टेयर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक सिस्टम्स के अकॉर्डिंग अपनाया जा रहा है, जिसमें क्या है जैविक जंगली उत्पादन लगभग 30% मिलियन हेक्टेयर को काटे जाते हैं। और इसमें क्या है कि देखिए आज भी यहाँ पे बताया गया कि लमसम 30% लोग क्या कर रहे हैं, मतलब हमारे फॉरेस्ट को नष्ट करके ऑर्गेनिक सिस्टम्स को अपनाने का रास्ता चुन रहे हैं। ठीक है। और देखिए इसमें अगला आपका टॉपिक है नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड रीजनल ऑर्गेनिक फार्मिंग फैक्शंस। ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट है देश तथा विदेश में जैविक खेती से जुड़े सभी लोगों के साथ मिलकर कार्य करना तथा जैविक खेती के विभिन्न पहलुओं पर मुख्य सूचना केंद्र के रूप में कार्य करना। देखिए जो यहाँ पे बताया गया कि हमारी जितनी भी इंटरनेशनल गवर्नमेंट या भारत सरकार द्वारा ये एक ऑर्गेनिक सिस्टम्स को मतलब अन्य देशों के साथ मिल करके इसका अपना काफ़ी वर्क किया है और लोगों को प्रेरित किया है। और मतलब कुछ चीज़ें क्या होता है कि जो एक दूसरे से इनपुट के अकॉर्डिंग इसमें जानकारी लेते हैं और किसान इसको प्रेरित करते हैं और इनको प्रेरित कर करके लोगों को मतलब एक जैसे कि किसान एक दूसरे से मिल करके किसी खेती को करना। ठीक है। और इसमें देखिए नंबर 2 है स्वदेशी ज्ञान, यानी कि अगर कुछ देखिए कुछ ज्ञान जो हमारे इंडिया में है जो विदेशों को नहीं पता है, विदेश में है जो इंडिया वालों को नहीं पता है। तो इसमें क्या है कि अगर ऑर्गेनिक सिस्टम एक मिल करके किया जाता है तो उसमें स्वदेशी ज्ञान भी हो जाता है। प्रक्रियाओं का अभिलेखन, समकालीन प्रबंधन, प्रणालियों का संकलन, तकनीकी सहायक भाषाओं में प्रकाशन करना। और देखिए यहाँ पे बताया गया कि अगर हम जितने ज़्यादा ऑर्गेनिक सिस्टम मिल करके करेंगे तो इसमें क्या है हम टेक्नोलॉजी भी सिस्टम्स भी हमारा एक हो जाएगा, लोगों को अधिक से अधिक खेती करने का पर्पस अधिक उद्देश्य समझाया जाएगा और इसकी जो अधिक प्रक्रियाएं होती हैं वो भी हम अच्छी तरीके से कर लेंगे। और इनके जैसे हमारे हर एक कंट्री अलग देशों की भाषाएं अलग अलग होती हैं, तो इनके जो भी हमारे सिस्टम्स या जो भी हमारी मतलब इनको अलग अलग भाषाओं में चयनित कर करके किसानों तक पहुंचाया जाएगा। प्रमाणित प्रशिक्षण, साहित्यिक तथा प्रशिक्षण विषयों सामग्री का प्रकाशन और जो हमारे इंटरनेशनल जो हमारी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं उसमें भी इसका काफ़ी पर्पस रहेगा और उनका नाम अधिक होता है कि जैसे कोई भी अगर काम किसान अच्छा कर रहा है और अगर हमारी सर्टिफाइड संस्था उसका नाम प्रकाशित कर रही है तो उस संस्था का भी नाम अधिक होता है। ठीक है। और क्या है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय के समाचारों को पैतृक जैविक खेती सूचना पत्र तथा अर्धवार्षिक एवं जैव सूचना पत्र में प्रकाशित करता है। देखिए जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की जितनी भी अगर समाचार पत्र है उसमें अगर हम त्रैमासिक जो हमारी बहुत सारी मतलब पत्रिकाएं आती हैं, अगर हम ऑर्गेनिक सिस्टम को उसमें भी उसको प्रकाशित करते हैं या अर्धवार्षिक के रूप में जो किसानों को जो हमारी पत्रिकाएं दी जाती हैं प्रकाशित की जाती हैं, अगर हम उसमें भी प्रकाशित करते हैं तो उससे भी किसानों को क्या होता है इनकी सूचनाएं वहां तक पहुंच जाती हैं। अगला टॉपिक है विभिन्न प्रकाशन के जैविक आदानों जैसे जैव यानी बायो फर्टिलाइजर और कंपोस्ट आदि का गुणवत्ता नियंत्रण तथा उत्पादन इकाई को आवश्यक तकनीकी ज्ञान, सहायता एवं सुविधा उपलब्ध कराना। देखिए ऑर्गेनिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जितनी भी बायो फर्टिलाइजर्स और कंपोस्ट संस्थाएं आज भी मतलब चल रही हैं, उसमें क्या है कि गुणवत्ता नियंत्रण जितनी भी ज़्यादा हम जैसे कोई भी अधिक से अधिक केमिकल्स का यूजेस नहीं होता है और हमारी जो अधिक मतलब एक गुणवत्ता का नियंत्रण कि किस क्रॉप्स के लिए कितना हमको फर्टिलाइजर या कितना हमको कंपोस्ट या कितना नाइट्रोजन देना है, एक नियंत्रित रूप से इसमें इसका तकनीकी होता है। और इसके लिए क्या होता है कि जो हमारे सहायक सुविधाएं भी होती हैं ये किसान को भी एक अच्छी तरीके से उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है। और इसको आप लोग देखिए टू वर्क क्लोजर ये मैंने बता दिया है। और अगला है आपका जैविक उपायन उद्योगों की स्थापना में सरकारी सहयोग यानी गवर्नमेंट कॉपरेशन इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक
रिमेडियल स्टूडेंट्स। देखिए, और इसमें भी बताया गया कि हमारी जैविक उत्पादन में जो हमारा गवर्नमेंट के द्वारा क्या हेल्प मिलती है, उसके लिए देखिए क्या है कि जैविक उत्पादन जैसे कंपोस्ट खाद, जीवाणु खाद इत्यादि जैविक खाद के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, जो हमारी कंपोस्ट खाद है, तो इसमें क्या है, जीवाणु खाद जो हमारी जो जैसे कि बहुत सारी हमारी जो जीवाणु खाद तैयार की जाती है उसके अकॉर्डिंग ये अलग होता है, बल्कि पारस्परिक विद्या में शामिल पोषक तत्वों की प्रबंधन और इसका महत्वपूर्ण स्थान है। और ये क्या है कि पर्यावरण मित्र है। हमारी ऑर्गेनिक सिस्टम्स क्या है कि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी मतलब अच्छी होती मानी जाती है। और इसकी बहुत सारी अलग अलग परियोजनाएं हमारे भारत सरकार इंटरनेशनल जैविक खेती के अकॉर्डिंग अलग होती हैं। इसके अंतर्गत देखिए, जो हमारे जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या जितने भी कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है, वो एक बहुत अच्छी तरीके से की गई है। इस कार्यक्रम के तहत चुने गए उत्पादनों की उत्पादन इकाई स्थापित करने में कुल लागत 25 से 33% तक का अनुदान किया जाता है। इसमें देखिए, जो हमारा जितना भी अनुपादन अगर मतलब एक आंकड़े के अकॉर्डिंग 25 से 33% तक अनुदान लगाया जाता है। यह सहायता व्यक्तित्व परियोजना रजिस्ट्रेटेड संस्थाओं के कंपनियों के द्वारा आज भी इसका उद्देश्य किया गया है। और इसमें देखिए इत्यादि क्या है, इसी उत्पादन इकाई की स्थापना नकदी आज भी इसकी स्थापना अधिक की जा रही है। और देखिए स्टूडेंट, इसको पढ़िए, और अगर कोई भी टॉपिक आपकी समझ में ना आया हो या मतलब कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और मैंने इंग्लिश और हिंदी में दोनों में डिफाइन कर दिया है। ठीक है, थैंक यू।